सभी शुद्ध आत्माओं को हमारा अनंत अनंत वंदन नमन। मंगलाचरण। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपे अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप सर्वांग सुखमय आह अलौकिका मैं परमात्मा स्वरूप मैं तो आनंद घन आत्मा हूँ नित्यानंदी में शीत स्वरूप नित्यानंदी में शीत स्वरूप देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान आदि धर्म गुरु भगवंत आदि की आज्ञा अनुमति लेते हुए बेन श्री बेन चंपाबेन द्वारा लिखित स्वानुभूति दर्शन के ऊपर हमारा स्वाध्याय चल रहा है। 445 नंबर का प्रश्न है वेद विज्ञान के ऊपर। काफी लंबे समय से हमारी चर्चा वेद ज्ञान के ऊपर चल रही है, क्योंकि वेद ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन हो नहीं सकता है और सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही है। वो हमारे भीतर पड़ा है, उसको प्रकट करना ही है। मगर साधक को ये प्रश्न होता है कि किस प्रकार से हम वेद ज्ञान करें कि जिसके माध्यम से हमारा द्रव्य प्रकाशित हो, माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। ये प्रश्न है। प्रभु का जवाब है कि स्वभाव ग्रहण करना और तदर्थ रुचि प्रकट करनी चाहिए। प्रथम तो उसकी रुचि करे, प्रतिक्षण उसका भेद ज्ञान करे कि यह जो विभाव भाव जो है ना, माने राग द्वेष इत्यादि विषय कसाय, वो मैं नहीं हूँ। मेरा चेतन परमात्मा मेरा जो स्वरूप है वो तो मुझसे बिल्कुल भी भिन्न है। जो दिखता है ऐसा नहीं है। इस प्रकार बारंबार अभ्यास करने से उसमें एकाग्रता होगी। अन्यथा बिना समझे ध्यान तो तरंग रूप हो जाता है। मेरा चेतन तत्व पर से बिल्कुल भी भिन्न है, ये कहना हुआ। और काल का चक्र तो अनादि काल से चल ही रहा है ना। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि काल का चक्र रुक जाए। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल पाए ही जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये अनादि का चलता हुआ काल चक्र जो है वो कार्य करना बंद कर देवे। अगर ऐसा हो गए तो सारा ये विश्व की जो व्यवस्था है ना, वो ही खंडित हो जाए। क्योंकि काल चक्र के माध्यम से ही तो अस्तित्व और अवस्था का निर्णय होता है, जो अब अभी हम करने जाएंगे कि अस्तित्व क्या है और अवस्था क्या है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जीव तो कभी भी नया पैदा नहीं हुआ। जीव का प्रवाह सतत चलता ही आ रहा है। वास्तव में यह जगत जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्यों का समूह है। और आप कहोगे कि ये कैसे हो सकता है कि पूरा का पूरा विश्व जो है ना, वो ये 6 द्रव्य से ही चलता है।
कहोगे कि इतनी चीजें, इतनी वस्तुएं, इतना कुछ दिखाई दे रहा है और आप कहते हो कि 6 द्रव्य के अंदर पूरा का पूरा विश्व समाहित है। और ऐसा ही है जैसे हम आपको भिंडी की सब्जी के बारे में उदाहरण देते हैं कि भिंडी की सब्जी एक बनी, उसके अंदर में 10 प्रकार के मसाले डले हैं, है ना, फिर भी वो सब्जी तो एक ही मानी जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या है कि द्रव्य, पुद्गल, ये सब मिल करके टोटल 6 द्रव्य हुए और उसी से ही चलता आ रहा हुआ ये अनादि काल से चल रहा है। जग में प्रत्यक्ष प्रकट है कि कोई भी अवस्था किसी भी अवस्था को बिगाड़ कर लेती है। अभी हम समझाते हैं, थोड़ा उलझन भरा वाक्य है कि कोई भी अवस्था किसी भी अवस्था को बिगाड़ सकती है, परंतु उसमें अस्तित्व तो होता ही होता है ना। जैसे कि अवस्थाएं बदलती है। आज एक व्यक्ति बहुत सुंदर है, बहुत गोरा है, ऐसी उनकी पर्सनालिटी है, एकदम कि देखते ही मन हो जाए यहाँ क्या परमात्मा ने इनको बनाया है। मगर उनका अस्तित्व, उनकी अवस्था जो है वो कभी भी बिगड़ सकती है। वो स्वरूप में से कुरूप हो सकता है, कुछ भी, मतलब इसी प्रकार से सब द्रव्य के साथ में, सब चीजों के साथ में कटा लेना है ना। तो यहाँ पर एकदम व्यवस्था से चलने वाली व्यक्ति है, उनको काल चक्र कभी बिना पेड़ का भी बना देता है, उनकी अवस्था पलटवा देता है। ये उनकी अवस्था पलटी है, मगर उनका अस्तित्व जो है ना वो नहीं पलटा। अस्तित्व जो है वो सदा काल रहने वाला है, वो कभी भी बदलने वाला नहीं है। ना उनका जन्म है, ना उनकी मृत्यु है, बस वो परिवर्तन देह का होता है। अस्तित्व तो ऐसा का ऐसा ही रहता है। अवस्थाएं बदलती है, बदलने वाली अवस्थाएं होती है। सुवर्ण की डली जैसे उदाहरण दिया जाता है, बहुत पुराना उदाहरण है यह, कि सुवर्ण की डली, उसके अंदर में अस्तित्व सुवर्ण का है, लेकिन उनका हार बनाया, चूड़ी बनाई, ये बनाया, वो बनाया, सब कुछ जो बनाया वो उनकी अवस्थाएं बदली, मगर उनका अस्तित्व नहीं बदला। अस्तित्व तो जो है ऐसा ही है। सुवर्णत्व तो उनके अंदर में अनादि काल का है। इस प्रकार जीव कर्म बंद करता हुआ भ्रमण कर रहा है, लेकिन पुरुषार्थ करके कर्मों से रहित होगा, तब जाकर के वो शुद्ध होकर के सिद्धालय में जाकर के बैठ जाएगा। और कितने टाइम के लिए? 25, 50, 100 साल के लिए नहीं, सदा काल के लिए, है ना। अब तो अनंत काल तक कोई गिनती ही नहीं, इतने समय तक जीव सिद्धालय में स्थित हो जाएगा। तो अब हम हमारे विषय के ऊपर आते हैं कि हमारा सब्जेक्ट है कि पर्याय के स्वरूप में स्वपरापेक्ष का अभिप्राय और भेद विज्ञान के तले भेद विज्ञान का रहस्य समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। उसके अंदर में ये स्वपरापेक्ष पर्याय, पर सापेक्ष पर्याय, निरपेक्ष पर्याय, ये सब कुछ समझना बहुत ही आवश्यक है। यदि ये नहीं समझेंगे तो फिर भेद ज्ञान नहीं समझ आएगा, भेद ज्ञान नहीं समझ आएगा तो स्वानुभव नहीं होगा, और स्वानुभव नहीं होगा तो हमारा मोक्ष मार्ग खुलेगा ही नहीं, और फिर वही चक्कर में। लेकिन नहीं, अब तो हमने निर्णय किया है, पक्का निर्णय किया है कि जल्द से जल्द ये चतुर गति के चक्रावे में से हम निकल जाए। अब इतने ज्यादा चक्कर हमें नहीं लगाने, बस जो 3, 5, 15 लगाने पड़े वो लगा करके, मगर समझ करके तो यहीं से जाना है। और इसी कारण से इतनी माथा पच्ची हो रही है।
आपको शायद ये ना लगे कि विषय तो हमारा भेद ज्ञान का था, लेकिन इसके बीच में ये क्या आ गया, पर्याय, द्रव्य, गुण, ये सब कुछ क्या आ गया। इस कारण से हम बता रहे हैं कि ये समझे बिना भेद ज्ञान की सही अवस्था को हम पहचान नहीं पाएंगे। और भेद ज्ञान नहीं होगा तो फिर ये है ना, सम्यक्त्व की प्राप्ति तो हो ही नहीं पाएगी। तो अब हम देखते हैं कि भेद विज्ञान के तले भेद विज्ञान का रहस्य समझने का प्रयास कर रहे हैं। भेद विज्ञान स्व और स्वगुणों में नहीं होता है ना, पीछे भी हमने देखा। भेद विज्ञान स्व और स्वगुणों में नहीं होता। भेद ज्ञान अनंत शक्तियों के साथ नहीं होता। अनंत धर्म के साथ में भेद विज्ञान नहीं होता। तो अब तो हमारे पास कौन बचा है जिनकी चर्चा हम लंबे समय से कर रहे हैं, वो पर्याय बची है। तो स्व और पर्याय के बीच में क्या भेद विज्ञान हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये बात अब हम समझने जा रहे हैं। तो सापेक्ष पर्याय का स्वरूप चाहे पराश्रित क्यों ना हो, तब भी तो वो है तो आत्मा की ही पर्याय है ना, तब भी वो आत्मा की ही पर्याय है। पर्याय एक समय की होती है, फिर तो वो पलट ही जाती है। चाहे सापेक्ष पर्याय हो चाहे निरपेक्ष पर्याय हो, पलटती तो सारी की सारी पर्याय है ही है, पलटने तो वाली ही है। इन तो फिर विचार आता है कि तो फिर इनको पलटाता कौन होगा, है ना, ये पलटाता कौन होगा। तो यहाँ कहते हैं कि पलटाने के लिए इसका निर्णय अब कौन करेगा। क्या ये पर्याय को स्वद्रव्य पलटाता है। अब हम लगातार आपको प्रश्न पूछने वाले हैं और प्रश्न पूछते जा रहे हैं। हमारे सामने आप बैठे हो, फिर भी प्रत्यक्ष तो नहीं हो, इसीलिए हमारे समझ में नहीं आ रही है कि आपको कितना समझ आ रहा है। मगर आप ये प्रश्न सुन करके अपने भीतर में एक हाँ या ना का टिक लगाते जाना, है ना। तो क्या ये पर्याय को कौन पलटता है, तो स्वद्रव्य पलटता है क्या। क्योंकि जन्म जिसने दिया है उनका हो सकता है कि भाई वो पलटाता हो। तो फिर वो पर का लक्ष्य करती है, तो क्या पर उनको पलटा देती है। क्योंकि पर सापेक्ष पर्याय तो पर ही पर में रहती है, तो वो पलटाती है। तो फिर कहते हैं कि वो पलटाती नहीं होगी, तो फिर काल पलटाता होगा क्या। काल की बात जाने के बाद में विचार आता है कि भाव पलटाता होगा क्या। उसके बाद में आता है कि तो क्या क्षेत्र पलटाता होगा उनको। कौन पलटाता है ये, और सापेक्ष पर्याय को कौन पलटाता है, ये सब कुछ जानेंगे नहीं ना, तब तक भेद विज्ञान हमारी समझ में आने वाला नहीं है। अब सब प्रश्न तो अपने अंदर ही अंदर रख लिया, तो फिर क्या देव, गुरु और धर्म पलटाते हैं। अब ये प्रश्न के सामने आपने मन ही मन टिक तो लगा लिया होगा, या अगर हमारी तरह लिखने की आदत होगी तो लिख करके भी हाँ ना का जवाब लिख दिया होगा। लेकिन अब हम रिजल्ट के ऊपर आते हैं कि चाहे आत्मा से पर्याय निकलती है, चाहे आत्मा से ही पर्याय निकलती है, मगर स्वद्रव्य उनको पलटाता नहीं है। स्वद्रव्य से पर्याय पलटती नहीं है। तो अगर सब स्वद्रव्य से ही पर्याय पलटती तो स्वद्रव्य तो ऐसा दयालु है कि सबको ही सब पर्याय को पलटवा देता, और सबको पलटा देता तो सबको ही सम्यक दर्शन हो जाता। लेकिन हम और तुम सबके सब तो बिना सम्यक दर्शन के घूम ही रहे हैं, तो है ना।
यहाँ कहते हैं कि पर का लक्ष्य किए बिना तो ये पलटा देता, माने पर्याय का पलटना द्रव्य के हाथ में नहीं है ना। पर अब उसके बाद आते हैं कि पर द्रव्य से पर्याय पलटती नहीं, परंतु पर द्रव्य पलटाता हो तो सापेक्ष पर्याय का कर्ता नहीं होता। अभी समझाएंगे। प्रत्येक द्रव्य का परिणामन तो स्वतंत्र है, पर द्रव्य का परिणामन भी स्वतंत्र है। पर द्रव्य अपने को पलटाने में सक्षम नहीं है, तो पर्याय को तो कौन पलटता होगा। पर द्रव्य के लिए क्या कहा कि पर द्रव्य से भी पर्याय पलटती नहीं। पर द्रव्य माने जो जिनकी तरफ वो हुई है ना, पर द्रव्य माने समझ में आ रहा है ना कि जिनके सन्मुख वो खड़ी है ना, वो उनको पलटाता होगा, क्योंकि उनको पर को भी ये लगता होगा कि ये हमारी तरफ देख रही है, तो शायद वो उनको हेल्प करे पलटने में। मगर ना, कहते हैं ऐसा भी नहीं है कि पर उनको पलटा सके। तो फिर अब कौन पलटाता होगा, तो फिर जरूर काल पलटाता होगा। तो काल तो प्रभु द्रव्य है। 6 द्रव्य की बात अभी हुई ना। नए साधक कोई हो या आप लोगों के दिमाग से निकल गया हो, तो 6 द्रव्य से ये चलता है ना, उसमें जीव है, उद्गल है ना, धर्म है, अधर्म है, धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है, आकाश है और काल है। इतनी चीजें हैं। इतने से ही ये समुच्चय व्यवस्था हमारी चल रही है। तो यहाँ आया कि काल तो पूरा का पूरा द्रव्य है। भाई द्रव्य जो है वो तो स्वयं प्रति समय पलट रहा है। काल द्रव्य तो प्रति समय पलट रहा है ना। द्रव्य का परिणामन स्वतंत्र और निरपेक्ष है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने द्रव्य गुण और पर्याय में ही रहते हैं। तो काल द्रव्य जो है वो भी तो अपने द्रव्य गुण और पर्याय में ही रहेंगे ना। वो पर्याय को पलटने के लिए क्यों जाएंगे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय के अंदर में सिर नहीं उड़ता, माने सिर अडाने नहीं जाता है। हम पर्याय को समझ रहे, वह भी भेद विज्ञान का ही एक भेद है। पर्याय को समझ रहे हैं ना, ये भी भेद विज्ञान का ही एक भेद है। ये सब समझे बिना भेद विज्ञान समझ नहीं सकते। काल द्रव्य स्वतंत्र है, वो पर्याय को नहीं पलटाता। द्रव्य ने कह दिया नहीं पलटाता, फिर पर ने कह दिया कि नहीं पलटाता मैं, फिर काल द्रव्य की बात आई तो काल द्रव्य ने भी कह दिया कि मैं भी नहीं पलटाता। फिर भाव, शायद भाव पलटाता हो, तो भाव के कारण शायद पर्याय पलटती हो, लेकिन यहाँ भाव ने भी कह दिया कि मेरे से भी पर्याय ये पलटती नहीं है। भाव 3 प्रकार का है ना, शुभ, अशुभ और शुद्ध। शुभ और अशुभ जो है वो तो कर्म का उदय है। कर्म के उदय के अनुसार वो चलता है ना। शुभ अशुभ तो कर्म का उदय ही है, वो तो हम जानते ही है ना। तो यहाँ पर कहते हैं कि शुभ अशुभ भाव तो कर्म का उदय। कर्म क्यों बदलेगा उनको, कर्म तो उनके कारण से भीतर एंट्री पा सका है, पर वो क्यों बदलेगा उनको। और उसके बाद में देखा जाए तो शुद्ध भाव, वो शुद्ध भाव तो जो है ना वो तो परम शुद्ध हो गया, वो तो परम शुद्ध हो गया है। इसीलिए वह भी ये पर्याय का कुछ भी कर नहीं सकता है। और ये जो भाव है वो तो त्रैकालिक शुद्ध भाव है, वो तो त्रैकालिक शुद्ध ही है। इस कारण से अब यहाँ निर्णय हुआ कि ये भाव भी नहीं पलटता। ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं कि शायद अरिहंत परमात्मा, इतने करुणा के सागर अरिहंत परमात्मा की जननी कौन है, ये पूछा जाए
तो करुणा उनकी जननी है। करुणा के कारण से ही वो अरिहंत परमात्मा बन सके हैं, ऐसा कहीं पढ़ने में आया था। तो वो अरिहंत परमात्मा तो पर्याय को पलटने का काम कर ही सकते हैं, और उनके लिए तो एक चुटकी बजाओ इतना काम है, पर पल में ये तो पलट जाएगी। मगर वो भी क्यों करे अपने केवल और ज्ञान, खाली अपने के अंदर में ज्ञान का मजा ले रहे हैं, उसमें से बाहर आकर के क्यों वो ये पर्याय को पलटने की माथापच्ची करे? वो भी नहीं करते। तो फिर देव और गुरु को तो लगता है कि ये मेरा शिष्य बड़ा प्यारा है, इतनी मेहनत दिन रात कर रहा है, तो मैं इनकी एक पर्याय को पलट दूं तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? तो यहाँ कहते हैं कोई गुरु, कोई परम गुरु, कोई भी नहीं पलट सकता है। जवाब मिल गया। धर्म पलट सकता होगा, धर्म भी नहीं पलटेगा, क्योंकि धर्म तो अपने आप के अंदर में जो बांटने का कार्य है वो कर ही रहा है, वो धर्म नहीं करेगा। धर्म तो धर्मी को धारण कर सकता है, लेकिन ये तो घर में गई हुई, ये तो बिगड़ा हुआ बेटा, उनको कौन मतलब ठीक करने के लिए जाएगा, है ना? तो यहाँ पर धर्म धर्मी के लिए होता है, अधर्मी के लिए नहीं होता है ना? तो ये बात है। तो फिर ना देव, ना गुरु, ना धर्म, कोई उनको बदलने के लिए नहीं जाता है। अरे ये तो गजब हो गया। हम ये समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं कि भेद ज्ञान और स्वानुभूति के लिए जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ऐसे क्षेत्र भी पर्याय को पलटता होगा। क्षेत्र को तो लगता होगा कि भाई पलट देते हैं, तो पर्याय को पलटता होगा, क्योंकि पर्याय क्षेत्र असंख्यात प्रदेशी है। इस कारण से ये क्षेत्र भी पर्याय को नहीं पलटता है। क्षेत्र भी पर्याय को नहीं पलटता, क्योंकि क्षेत्र भी असंख्यात प्रदेशी, गुण भी अपने हैं, वो भी असंख्यात प्रदेशी, क्योंकि गुण के रहने का स्थान तो असंख्य आत्म प्रदेश ही है ना? ये बात की जानकारी अगर नहीं हो तो ये गुण रहते कहाँ है? तो आत्म प्रदेशों में रहते हैं, है ना? गुण तो गुण असंख्यात प्रदेशी, वो भी असंख्यात प्रदेश में रहने वाले। असंख्यात प्रदेशी का रहस्य है कि वो प्रदेशी कहे जाते हैं, मगर वो खंड खंड नहीं हुए, वो अखंड है। प्रत्येक आत्म प्रदेश में रहा हुआ गुण सब कुछ है ना, वो अखंड है। और अगर वो पर्याय को हेल्प करने के लिए जाए तो सारी फौज को लेकर के तो जाएगा नहीं, तो फिर प्रदेश को भी खंड खंड होना पड़ेगा, तो वो खंड खंड होता नहीं है। इस कारण से यहाँ पर्याय का परिणाम भी मतलब ऐसा माना जाएगा कि क्षेत्र भी नहीं पलटा। तो फिर ये पर्याय का परिणाम जो है ना, वो स्वतंत्र है। इसका परिणाम भी स्वतंत्र है। पर्याय द्रव्य से अभेद है, पर्याय का परिणाम स्वतंत्र है, पर्याय निरपेक्ष है और पर्याय स्वाधीन है। ये तो खुद ने अपने मन से ही ये रास्ता चुना था।
कहीं किसी ने उनको जबरदस्ती बाहर की ओर नहीं धकेला। जैसे निरपेक्ष पर्याय जैसे ही उत्पन्न हुई कि तुरंत उसने है ना द्रव्य का आश्रय कर लिया। इसी प्रकार से ये सापेक्ष पर्याय भी तुरंत द्रव्य का आश्रय ले लेता तो कोई मना नहीं थी, लेकिन उसने स्वयं ने अपना मार्ग चुना है। और सापेक्ष पर्याय जो है वो सापेक्ष पर्याय उसी के अंदर में आ गई है ना। तो सापेक्ष पर्याय का परिणामन जो है वो स्वतंत्र है। इसी कारण से जिसको जो मार्ग पसंद आया, निरपेक्ष को समर्पित होना, और सापेक्ष पर्याय में स्वसापेक्ष पर्याय ने खुद ने बाहर की ओर जाकर के देख लिया कि पर में कहीं पर भी सुख नहीं है। सुख तो भीतर में ही है, गहराई में ही है। इसीलिए स्वसापेक्ष पर्याय मोड़ करके अपनी ओर आ गई, है ना। और सापेक्ष पर्याय अपने मोड़ के हिसाब से ऊपर की तरफ ही रहे। सबका अपना अपना रोल है, मगर याद रखना ये पर्याय जो है ना वो 3 प्रकार की नहीं है, 3 नहीं है, ये एक ही है। एक ही पिता की ये सारी ये संतानें हैं। द्रव्य में से निकलती है, असंख्यात प्रदेश के अंदर में गुणों का परिणमन होता है। और ये जो पर्याय है वो निकलती है, यहाँ से निकली और यहीं समर्पित हो गई, और यहाँ से निकली और यहाँ तक गई, वो उस पर सापेक्ष के लिए, वो पर सापेक्ष के नाम से प्रसिद्ध हो गई। ठीक है ना। तो सापेक्ष पर्याय का परिणमन स्वतंत्र है, वह अपनी ही योग्यता से पलटती है। उसकी भी योग्यता आएगी, एक समय आएगा कि उसको लगेगा कि पर में सुख नहीं है, मैं भ्रमित हो गई। आगे ये भ्रमित हो गई, ये भ्रांति उसकी है, वो भी अगले वाले में मतलब पता लगेगा कि कैसे ये भ्रमित हो गई है। तो उसे कोई नहीं पलटाता है। दोनों पर्याय अपनी अपनी योग्यता से ही पलटती है ना। इसका मतलब है कि जगत में आत्मनिर्भर होना यही हमारी योग्यता है। हमें पर्यायों के ऊपर नहीं, है ना, हमें गुणों के ऊपर नहीं, हमें प्रदेशों की तरफ नहीं जाना, हमें तो केवल हमारी द्रव्य दृष्टि जगाना है ना। रिजल्ट आ गया, ना उसको द्रव्य, ना क्षेत्र, ना काल, ना भाव, ना पर, ना देव गुरु शास्त्र, कोई भी उनको पलटाता नहीं है। तो नहीं पलटाता है तो अब रिजल्ट के अंदर में ये आया कि ये सापेक्ष पर्याय जो है उसका परिणमन स्वतंत्र है, पर वो अपनी योग्यता से ही पलटती है, कोई उसको पलटाने नहीं चाहता। दोनों पर्याय अपनी योग्यता से ही पलटती है। जगत के अंदर में पर्याय लक्षी नहीं, लेकिन द्रव्य दृष्टि होना है। हमें द्रव्य के ऊपर आत्मनिर्भर होना है। आजकल हम बुक पढ़ रहे हैं ना, वो भी वही पढ़ रहे हैं कि पर्याय दृष्टि विनेश्वर, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। क्या मतलब, द्रव्य तो कुछ एक अलग ही चीज है, और बस वो मेरे पास है, और अभी मेरे पास टाइम है, तब तक मैं उनका अनुभव कर लूं। बस ये वाली भावना सबके अंदर में प्रेषित करना हम चाहते हैं कि आपके पास समय है ना, वो बहुत थोड़ा है, और बहुत अल्प समय के अंदर में ये 84 के चक्कर समाप्त करने जैसा बड़ा काम करना है। ऐसे ही होता है ना, बड़ा काम करना हो तो स्पीड बढ़ानी पड़ती है। सुबह सुबह के समय पर उठे, चाय नाश्ता कर रहे थे, घर के अंदर में ज़्यादा कोई काम तो था नहीं, 2-3 जने थे, तो इस कारण से आराम से चाय नाश्ता चर्चा वगैरह हो रही थी। इतने में ये फोन की बेल बजी, घंटी टन टन करने लग गई, और तुरंत हाथ में उठाया तो पता लगा कि गुजरात से
10 मेहमान आ रहे हैं, वो आगे कश्मीर की तरफ जा रहे हैं। उनकी ट्रेन जो है ना वो रात को 10 बजे की है ना, क्योंकि अब तो कश्मीर में भी बड़ी शांति हो गई है। और अब तो कहते हैं कि जो लोग वहाँ घूमने जाए ना, उनको एक विशेष प्रकार की सुविधा दी जाती है और उनको अतिथि का एक विशेष वो बहुमान करते हैं। तो ये 10 बजे की ट्रेन थे, 10 जने आ रहे हैं। अब शांति से चाय नाश्ता कर लिया। अब तो फटाक से उठो और काम में लग जाओ, क्योंकि दोपहर का भोजन और फिर रात का भोजन करके वो निकलने वाले हैं। तो तैयारी में लग जाना पड़ता है ना। फिर कैसी स्फूर्ति आ जाती है ना। उसमें भी मनपसंद व्यक्ति हो, कोई आने वाला अपना ही कोई हो, तो फिर और भी ज़्यादा स्फूर्ति से अपन काम करने में लग जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी तो प्रभु, समय तो छोटा है, 10 बजे की ट्रेन है। ऐसे ही हमारा तो समय, हमारी ट्रेन कितने बजे की वो ही नहीं पता, 4 बजे की है, 5 बजे की है, या 4 दिन के बाद की है, या 5 दिन के बाद की है, मगर कार्य बहुत बड़ा है। अनंत अनंत समुद्र को अपने अंदर में समेट देना, अनंत संसार समुद्र को अपने अंदर में समेट लेना, और उसको एक पानी का, गुजराती में हम खाबोचिया बोलते हैं, और छोटे से उसके अंदर में मतलब समेट देना, ऐसा बड़ा काम है। आपको ये नहीं लगता है कि अनंत अनंत काल से भटक रहे हैं और चतुर गति की भ्रमणा, दुख दुख दुख। याद रखना, हम प्रभु सुख कहीं पर भी नहीं है। अगर आपको ये लगे कि नहीं ऐसी तो क्या बात है, देवलोक में देखो कितना सुख है। देवलोक के देवों के पास एक एक देव के पास स्वतंत्र विमान है, स्वतंत्र महल है, स्वतंत्र पहले और दूसरे देवलोक में रानियां हैं, और कितनी रीति सिद्धि समृद्धि का भंडार देवलोक के अंदर। अरे वहाँ चले जाए फिर तो आयुष्य भी झबरा है ना, इतना झबरा आयुष्य है, इतना मोटा आयुष्य है कि वहाँ तो सागरोपम के अंदर में हम रुक सकते हैं, मगर वहाँ पर भी सुख नहीं है। वहाँ पर भी गहनों की चोरी होती है, यहाँ तक कि देवियों की भी चोरी हो जाती है, और एक दूसरे के जो मतलब समृद्धि होती है ना, उससे वो इतने जलते हैं। उसके अंदर में कोई ही सम्यक दृष्टि देव होगा कि जो अपना प्लेन उठाया और सिमंदर स्वामी की जहाँ पर देशना चल रही है वहाँ जा कर के मतलब उपस्थित हो गया। और क्या है कि या तो उनकी अरिहंत परमात्मा की सेवा में लग गया है ना, और या फिर उनकी देशना के अंदर में मस्त हो गया और अपने बहु भ्रमण को घटाया कैसे जाए, क्योंकि एक तो सम्यक दृष्टि है वो, और सम्यक दृष्टि होने के बाद में देशना भी ऐसी ही मिल रही है, तो बड़ी खुशी से मतलब सुन लेता है। मगर मृत्यु की दुख तो उनके पास भी है ना, मृत्यु तो उनकी भी होने वाली है। और 6 महीने पहले पता लग जाता है, 6 महीने पहले पता लग जाता है कि भाई बस 6 महीने के बाद हमारी यहाँ से वापसी फिर होने वाली है। फिर तो उनको और ज़्यादा 4 प्रकार की ऐसी बातें होती है, गले की माला मुरझा जाती है, ये सब। तो इस कारण से उनको पता लगता है कि अब हमारी अवधि यहाँ से पूरी हो रही है, तो और ज़्यादा अधिक सम्यक दृष्टि होने के कारण से धर्म में रुचि लेने लग जाते हैं। ऐसे ही प्रभु हमारा भी तो समय कम, और प्रभु चौथे आरे, हम तो कहते चौथे आरे की देशना सुने और पंचम आरे की देशना सुने, दोनों एक सी है। वहाँ पर भी यही कहते हैं कि हे जीव तू आत्मा है,
तेरे भीतर में परमात्मा बनने की योग्यता है। तू परमात्मा बनने के लिए तेरा पुरुषार्थ उठा, और जैसे ही पुरुषार्थ तेरा जागृत होगा तो तू परमात्मा बन जा सकेगा। यहाँ पर भी तो हम यही कहते हैं, जो वहाँ पर बताया जाता है वही है पंचम काल में। तो ये पंचम काल अपने लिए तो मतलब एक वरदान स्वरूप है, क्योंकि वहाँ तो सुना, एक ही बार सुना बस हो गया, मगर यहाँ तो हमारे पास ऐसी ऐसी सुविधा वैज्ञानिकों ने दी है कि हम एक बार नहीं अनेक बार भाई याद आए कि द्रव्य पर्याय तो द्रव्य की है, तो भी उनको क्यों सहाय नहीं करते। चलो फिर इसमें सुन लेते हैं, है ना। ये बात मतलब अपने को होती है कि तुरंत उनको सुन लिया जाए। तो ये सुविधा यहाँ है। तो चतुर्धारा और पंचमारा दोनों की बराबरी करो, और तो भी हमारा पुरुषार्थ ना उठे तो अपने आप से बंद कमरे के अंदर में 2-4 थप्पड़ अपने को लगा दो। ये क्या बात है, जीव तो समझता क्यों नहीं है। ये जीव और ये वाला पुद्गल जो मिला है ना, अनादि काल की भ्रमणा के बाद मिला है, और तेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है। तो फिर आगे जाकर के कहते हैं कि सबका परिणाम स्वतंत्र है। हम सम्यक दर्शन के ऊपर आधार रख करके बैठे हैं कि हमें सम्यक दर्शन हो जाए, हमें सम्यक दर्शन हो जाए। प्रभु ये सोचो, सम्यक दर्शन पर्याय है, पर्याय के लिए सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, ये सोचते हुए यहाँ हम द्रव्य का अनादर कर रहे हैं, हम द्रव्य का अनादर कर रहे हैं। कितना बड़ा अभिशाप हो जाएगा ये तो, कि स्वयं जो है राजा जो है उनका अपमान करके हम मतलब एक सामान्य को कहते हुए कि हमें तो तुम ही बहुत अच्छे लगते हो। सम्यक दर्शन प्रभु पर्याय है, केवल ज्ञान भी पर्याय है, और मोक्ष भी पर्याय है। और हम उन सबकी चाहना करके बैठे हैं कि हमें कैसे मिले, है ना, सम्यक दर्शन कैसे मिले। तो प्रभु यहाँ पर पर्याय दृष्टि विनेश्वर और द्रव्य दृष्टि चिनेश्वर, वही वाली बात है कि हमें तो अब आत्मनिर्भर होना ही होगा, पर वही हमारी योग्यता होगी, है ना। अब निर्णय पर आते हैं। वेद विज्ञानी साधक को अपने भीतर पक्का निर्णय करना होगा कि सापेक्ष पर्याय चाहे परलक्षी या स्वलक्षी हो गई या होने वाली हो, तो भी सब उनकी खुद की योग्यता से ही होती है, और उनकी खुद की स्वाधीनता से ही वो मतलब अपना पक्ष चुनती है ना। हम सम्यक दर्शन के पीछे तो भागते हैं, लेकिन यह तो सोचो सम्यक दर्शन भी तो पर्याय है। यही तो हमने अभी आपको कहा, पर्याय पर मेरा कोई जोर नहीं चलता है, पर्याय पर स्वयं द्रव्य का जोर नहीं चला प्रभु, तो पर्याय के ऊपर और तो किसका जोर चल सकता है ना। वह तो स्वतंत्र है, निरपेक्ष है, स्वाधीन है, जैसे करना है करेगी, है ना। बेटा नहीं समझता है, कहता है मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं तो निरपेक्ष हूँ, मैं तो स्वाधीन हूँ। तो इसी प्रकार यहाँ एक समय का सत्य जो है वो ये पर्याय है, पलटना वह उसका स्वयं का कार्य है। यदि पर का लक्ष्य करे तो वह उनकी कमजोरी है। प्रभु बहुत सही बात बताई यहाँ पर कि अगर वो पर का लक्ष्य करती है तो उसकी कमजोरी है। ऐसे ही हम यदि द्रव्य को छोड़ के द्रव्य दृष्टि मतलब शुद्ध उपयोग की हमें चाहत रखनी है कि मेरा उपयोग शुद्ध कब हो ये रखनी है। उसकी बजाय
मैं पर्याय का लक्ष्य करूं तो ये मतलब पर्याय की कमजोरी है। लौकिक जीवन में भी तो यही होता है कि जीवन में भूल जाना ये कमजोरी है। ये पर्याय भूल गई है कि मैं एक समय की सत्य हूँ। एक समय की सत्य के अंदर में निर्णय कर लूं तो मेरा उत्थान हो सकता है। प्रभु अपन भी एक पर्याय की सत्य के अंदर में ही अपना निर्णय कर ले कि मैं परमात्मा स्वरूप आत्मा हूँ और मुझे परमात्मा बनना ही है ना। ऐसे शुद्ध उपयोग के अंदर में ही सदा काल के लिए विद्यमान हो जाना है। ऐसा मैं लक्ष्य कर लूं तो ये लक्ष्य ये मेरे अनुसार कार्य करेगा। यहाँ पर तो पर का लक्ष्य करे तो वो उनकी कमजोरी है, क्योंकि निरपेक्ष पर्याय भी तो द्रव्य में से ही निकली थी। फिर स्व सापेक्ष पर्याय जो थी वो भी द्रव्य में से ही निकली थी। पर सापेक्ष पर्याय भी द्रव्य में से ही निकली है। तो जो निर्णय करना है वो अपने निरपेक्ष पर्याय ने लक्ष्य कर लिया कि मुझे तो आत्मा के समीप ही रहना नहीं। उसने ऐसे मुंह उठा करके नहीं देखा कि बाहर में क्या है वो तो मैं देख लूं, चकाचौंध कैसी है वो तो देख लूं ना, मैं तो द्रव्य रूप ही होकर के रहूंगी। तो द्रव्य में समा गई है ना। और सापेक्ष पर्याय थी, आगे बढ़ी उसमें से दो हिस्से हो गए। स्व सापेक्ष पर्याय थी, उसको समझ आ गई कि अरे पर में तो कहीं पर भी मजा नहीं है, तो वो लौट करके फिर अंतर्मुखी हो गई। ऐसे थी तो वो अब ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, अंतर्मुखी हो गई। और पर सापेक्ष पर्याय जो थी वो तो ऐसे थी ऐसे ही रही। और ये जो उनकी कमजोरी, तो यहाँ कहते हैं कि पर्याय की बात है, पर्याय की अपनी पात्रता है, क्रमबद्धता है, योग्यता है, और पर्याय की स्वयं की जिम्मेदारी है। पर्याय की जिम्मेदारी है तो प्रभु द्रव्य की जिम्मेदारी तो कितनी बड़ी हो गई है ना प्रभु। यहाँ तो द्रव्य की जिम्मेदारी तो कितनी बड़ी हो गई। देव शास्त्र गुरु कोई भी उनको है ना पलटाता नहीं है। तो फिर अब तो हमें द्रव्य दृष्टि ही होना होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन ये पर्याय है। पर्याय के पीछे भागने की बजाय मेरी दृष्टि सदा मेरे द्रव्य के ऊपर। मैं एक अखंड द्रव्य, मेरे असंख्यात प्रदेश वो भी अखंड, मेरे अनंत गुण भी मेरे असंख्यात प्रदेश के अंदर में समाये हुए। और पर्याय निरपेक्ष पर्याय भी मेरी है, सापेक्ष पर्याय भी मेरी है। और आगे जा करके द्रव्य कहेगा कि ये पर सापेक्ष पर्याय भी मेरी है। वो दिन कितना आनंद होगा है ना। तो यहाँ बस यही सोच करके चलना कि हमें द्रव्य दृष्टि नहीं करनी है, हमें पर्याय दृष्टि नहीं करनी है, हमें द्रव्य दृष्टि करके ही जीवन जीना है। इतनी खुशी और इतना आनंद हो जाता है कि कभी ये हो जाता है कि क्या बोल रहे हैं वो। तो ये पर्याय द्रव्य क्षेत्र काल भाव देव गुरु धर्म किसी के अधीन नहीं है, उनका परिणाम स्वतंत्र ही होता है। और पर्याय छोड़ द्रव्य की दृष्टि करने से क्या है कि द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, वो जिनेश्वर बनेंगे। और हम सबको भी जिनेश्वर बनना है। कैसे जिनेश्वर बनना है उसके लिए आगे आगे बातें चलती जाएगी। अब देखते हैं कहाँ तक और आप और हम सब मतलब ये बात को फॉलो करते करते आगे निकल सकते हैं। और निकलना है ये तो बात पक्की है, बस 2 कदम कोई आगे तो कोई 2 कदम पीछे, मगर चलना है, निकलना है, पहुंचना है, ये तो नक्की है, उसमें कोई फेर फार कर नहीं सकता है। ठीक है प्रभु, बस आज इतना ही रखते हैं। वैसे तो हो ही जाता है पौना घंटा जितना, मगर इतना आनंद आता है कि अभी भी ना छोड़े।
और अभी भी ये आपको बता देवे कि जो स्वद्रव्य है वो भी कब कह रहा है कि पर सापेक्ष पर्याय भी मेरी है, मगर नहीं, अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, जीभ वगैरह सब कुछ सूखने लग गया है, तो अब छोड़ देते यहाँ पर ही। और आगे सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, प्रभु सबका भला हो, ऐसी मंगल भावना करते हुए ओम हरिहर, ओम शांति।